हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो बच्चों, अभी मैं आपको लखनवी अंदाज़ पढ़ा रही थी जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज बाकी का चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में। अभी आप देख रहे थे कि जो नवाब साहब हैं वो लेखक को खीरा खाने के लिए कह रहे थे, जो उन्होंने मना कर दिया। तो उससे आगे अब देखते हैं। नवाब साहब ने फिर यहाँ से पढ़ा था आपको, यहाँ से नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, जबकि उन्होंने मना कर चुका था कि खीरा नहीं खाएंगे। हाँ, तो हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वल्लाह कहते हैं, ईश्वर की शपथ लेते हुए कहते हैं कि शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब ने, हाँ, तो लेखक को देखकर नवाब साहब ने कहा, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। मतलब खीरा इतना स्वादिष्ट था कि लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। उन्होंने मना कर दिया था, तो दोबारा कैसे उसको खा सकते थे। आत्मसम्मान की बात थी, तो कह रहे हैं आत्मसम्मान तो निभाना ही उचित समझा। मतलब जब मना कर चुके हैं तो दोबारा वो उसको ले नहीं सकते थे, उनके आत्मसम्मान का बात था। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मतलब उन्होंने कहा कि खाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस समय खाने की इच्छा नहीं है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मतलब मैदा मतलब होता है पेट, तो कह रहे हैं कि पेट भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाएं। किबला मतलब होता है कृपया शौक फरमाएं। फिर यहाँ से देखते हैं। नवाब साहब ने संतीर्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। नवाब साहब ने, क्योंकि उन्हीं का एक खीरा था और लेखक को खाने के लिए कह रहे थे, जो लेखक ने मना कर चुका था, तो खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। मतलब लंबा श्वास लिए। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। मतलब नवाब साहब को खाने की तो इच्छा बहुत हो रही थी, लेकिन हालांकि लेखक ने मना कर दिया था, तो अकेले वो खा नहीं सकते थे, ये बात था। तो फाँक को सूंघा, उठाए तो, लेकिन खाए नहीं, केवल सूंघा। स्वाद के आनंद से पलकें मूंद ली। मतलब इतना अच्छा उसका स्वाद उनको लगा कि उन्होंने अपने पलकें तक मूंद ली, पलकें मूंद गई। और खीरे के रसास्वादन से मुंह में पानी भर आए। पानी की घूंट गले से उतर गया। मतलब मानो कि खीरा ही उन्होंने खा लिया, ऐसा गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब उसको सूंघ कर रसास्वादन करके उसमें एकदम खो गए। फिर उसको क्या किए, खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब उसको खाए नहीं। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। मतलब जितने फाँके थे उसको उठाते, आंखें मूंद के उसको सूंघते, फिर उसमें उसके स्वाद में एकदम खो जाते, और फिर खिड़की से बाहर फेंकते गए सारे फाँकों को, इस तरह से। अब नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंक कर, क्योंकि आत्मसम्मान का बात था, अब सामने कोई बैठा है तो अकेले वो खा नहीं सकते, वो भी नवाब साहब थे, उनके आत्मसम्मान का बात था। तो सारे फाँकों को वो सुगंध ले लेकर फेंकते गए। अब फेंकने के बाद तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए, मानो कि वो खा रहे हों। कि मतलब हाथ पोंछ तो ठीक है, होठ भी पोंछ लिया, लगता है कि वो एकदम खा ही रहे थे, जबकि उसका ऐसा स्वादन उन्होंने किया।
और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मतलब लेखक के तरफ देखने लगे, मानो कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब ऐसा करके मानो उन्हें बता रहे हों लेखक को कि जो मैं भी ये सब किया है ये है खानदानी रईसों का तरीका, ये उसको बता रहे थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, मतलब ये सब हरकतें करते करते वो सीट पर ही लेट गए। हमें तस्लीम मतलब होता है सम्मान, हमें सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब लेखक को सम्मान में सिर थोड़ा झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। नफासत मतलब होता है स्वच्छता और नजाकत मतलब कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना में संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका। नफीस मतलब होता है सुंदर भावना, तो सूक्ष्म नफीस में सुंदर भावना या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, मतलब अच्छा भावना कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब होता है पेट की तृप्ति, मतलब पेट भर सकता है, जैसा नवाब साहब ने किया कि फाकों को उठाया, उसका सुगंध लिया, होठों तक ले गए, फिर उसको नीचे गिरा दिया। तो क्या इससे पेट की तृप्ति हो सकती है, मतलब पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। जैसे कि आप लोग चैप्टर में देख रहे थे आप लोग कि इसमें केवल जो नवाब साहब हैं केवल उसका सुगंध रसा साधन करते हैं, खाते नहीं हैं। लेकिन डकार तो तभी आता है जब इंसान कुछ खाता है तब डकार आता है। और इसमें नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार मतलब बड़ा डकार का शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, क्या कह रहे हैं? खीरा लजीज होता है। जैसा लग रहा था कि वो खा के बोल रहे हों, लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता, मतलब पेट पे जो है वो बोझ डाल देता है। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु मतलब होता है आँख, ज्ञान की आँखें खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, मतलब जो लेखक हैं उनको ऐसा लगा कि ये हैं नई कहानी के लेखक, क्योंकि लेखक यहाँ किस लिए आए थे? नई कहानी के खोज में, कि वहाँ एकांत में बैठेंगे, कल्पना में डूबेंगे और नई कहानी के बारे में सोचेंगे। तो वो कह रहे हैं कि नई कहानी के लेखक ये हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, मतलब बिना खीरा खाए उस खीरे का स्वाद कि केवल कल्पना से ही जब पेट भर जा रहा है और डकार आ गया, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ऐसा लेखक ने कहा कि जब डकार आ सकता है बिना कुछ खाए ही, तो बिना घटना के, बिना किसी पात्र के, लेखक की केवल इच्छा मात्र से ही, मतलब कल्पना से ही केवल नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? तो ये थी आपकी लखनवी अंदाज का स्टोरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो बैंक किया हुआ था। तो यह आज कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो बच्चों बस आप लोग इतना करिए कि मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके देखिए मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके।